नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं sagartvnews.com। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली और दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट में चौंकाने वाले नाम दिए थे और एक चौका मारा था, शायद कांग्रेस भी इसी तरह चौंका कर छक्का मारने की कोशिश करने वाली है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह कांग्रेस जो है एक चौंकाने वाले नामों की लिस्ट जारी कर सकती है। देखिए, कांग्रेस के मामले में बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है ओबीसी और महिलाओं पर फोकस करे हुए है। बताया ये जा रहा है कि शायद बहुत सारी महिला प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस की पहली सूची में हों। जिस तरह सागर ज़िले से हम आपको बताते हैं कि शायद 4 से 5 विधानसभाओं में कांग्रेस महिला प्रत्याशी उतार दे। आपको सिलसिलेवार तरीके से हम सागर ज़िले की बताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के सागर सेंटर 310 में प्रवेश प्रारंभ, जिसमें कार्य सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास नेहानगर मकरोनिया सागर। अगर रैली की बात की जाए तो वहाँ पर ओबीसी और प्लस महिला यानी ज्योति पटेल को टिकट दे सकती है कांग्रेस। दूसरी सीट पर अगर हम बात करें नरियावली, तो यहाँ से शारदा खटीक या रेखा चौधरी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। दोनों नेत्रियाँ जो है फील्ड पर काम करती हैं, लगातार जनता के बीच में रहती हैं। शारदा खटीक ज़बरदस्त तरीके से टिकट भी मांग रही हैं। तीसरी सीट की अगर बात करें तो वो सीट हो सकती है सुर्खी, जहां से राजकुमार सिंह धनोरा की पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। राजकुमार सिंह धनोरा भी जो है वो ओबीसी हैं और ओबीसी के साथ साथ अगर उनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है तो वो महिला भी हैं, तो 2 फैक्टर वहाँ पर हो जाएंगे। अगर चौथी सीट पर अगर हम बात करें तो वो बीना हो सकती है। यहाँ से निर्मला सप्रे को, जो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, उनको उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस पार्टी। और अगर 5वीं सीट पर हम बात करें तो जहाँ से लगभग फाइनल माना जा रहा है, मतलब ये कि यहाँ से निधि सुनील जैन का टिकट हो सकता है। तो 5 विधानसभा सीटों पर जो है कांग्रेस महिला उम्मीदवार उतार सकती है। इसमें 4 चेहरे ओबीसी के भी हो सकते हैं। देखिए, 2 मान के चले जा रहा है कि हर्ष यादव और तरवर सिंह लोधी जो बंडा से विधायक हैं और हर्ष यादव जो देवरी से विधायक हैं, उनको टिकट मिलेगा। इसके अलावा ये 2 पुरुषों में 2 ओबीसी चेहरे हो गए और 2 महिलाएं जो हैं ज्योति पटेल और राजकुमार सिंह धनोरा की पत्नी, ये ओबीसी चेहरे हो गए। तो 4 ओबीसी प्रत्याशी भी हो जाएंगे। और इसी तरीके से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी महिलाओं को लेकर हमलावर हो सकती है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का महिला बिल और जो लाडली बहना योजना आई है उसको लेकर जो है चुनावी मैदान में होगी, तो कांग्रेस पार्टी इसका सीधा जवाब ये देगी कि देखिए, हमने किस तरह से ज़्यादा महिलाओं को चुनाव में उतारा है। और कांग्रेस पार्टी महिला वोट पर सेंध लगाएगी, जो आधी आबादी है मध्य प्रदेश की। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ओबीसी को भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर साधने की कोशिश करेगी और महिला वोटरों को भी साधने की कोशिश करेगी। तो कांग्रेस पार्टी जो है, माना ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रही है कि जिस तरह से आज कमलनाथ ने भी आज बयान दिया है कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, रोज़ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उस पर भी बातचीत हो रही है। अगर 1-2 दिन का और वक्त लग रहा है तो हमारा बातचीत का अच्छे तरीके से बातचीत हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी। उसके बाद हम जो है बेहतर उम्मीदवार जो है मैदान में उतार सकेंगे। तो राजनीति के जानकार इसी बात का कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सागर में लगभग 4 से 5 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इधर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर तो जनता के बीच में है, लेकिन 7 विधानसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने सागर ज़िले में घोषित कर दी हैं, जिसमें से एक भी महिला को टिकट नहीं दिया गया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक टिकट सागर ज़िले में बाकी है, वो है बीना विधानसभा से। तो यहाँ से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद पंथी या पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीतू राय को अपना उम्मीदवार बनाए। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये टिकट भी रोक के रखे हैं। लेकिन
लेकिन बीना में उम्मीद कम नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी वो जो है बीना में भी महिला को किसी को उम्मीदवार बनाएगी। तो यहाँ पर माइलेज लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी और वो ये दिखाना चाहेगी मध्य प्रदेश में कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ बातें की थी, हमने जो है उम्मीदवार घोषित कर दिए, महिलाओं को ज़्यादा हमने जो है तवज्जो दी है। तो बहुत बड़ी खबर ये हो सकती है कि सागर ज़िले से कांग्रेस पार्टी 4 से 5 विधानसभा सीटों पर महिला प्रत्याशी उतार दें। बहुत ताज्जुब भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि निधि जैन महापौर का चुनाव लड़ चुकी हैं, ज्योति पटेल जो रेहली से टिकट मांग रही हैं वो लगातार सक्रिय राजनीति में हैं। अगर बात करें नरियावली विधानसभा की तो नरियावली विधानसभा में भी शारदा खटीक और रेखा चौधरी जो हैं वो भी ज़बरदस्त तरीके से फील्ड पर कई बरसों से जो है वो राजनीति करती चली आ रही हैं। और अगर बात करें निर्मला सप्रे की तो निर्मला सप्रे तो शिक्षिका थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद वो जो है पिछले 15 सालों से सक्रिय राजनीति में हैं। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, सफलता उनके हाथ नहीं लगी थी। अब सिर्फ नाम एक बचा है, वो जो सक्रिय राजनीति में नहीं है वो है राजकुमार सिंह धनोरा की पत्नी। वो उनको उस हालत में चुनाव लड़ाया जा सकता है कि अगर राजकुमार सिंह धनोरा की अगर ज़मानत नहीं होती है तो फिर उनको जो है कांग्रेस पार्टी उनको पत्नी को टिकट दे सकती है। तो ये थी महिलाओं को लेकर को शायद कांग्रेस की रणनीति है, इसीलिए देर लग रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाले नाम दिए हैं, 3 केंद्रीय मंत्री और सांसदों को 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया है, कांग्रेस पार्टी भी अपनी लिस्ट देकर अपनी लिस्ट में महिलाओं के नाम ज़्यादा बढ़ाकर शायद भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दे सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आती है तो वो ओबीसी और महिलाओं को लेकर क्या ये इस तरह की रणनीति लेकर सामने आ सकती है। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के सागर सेंटर क्रमांक 310 में प्रवेश प्रारंभ, जिसमें करें सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार। इसके अलावा भारत में पहली बार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी DEMS। इसके साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बेसिक हेल्थ केयर PG डिप्लोमा में भी सीटें उपलब्ध। तो प्रवेश है सागर संभाग के सबसे पुराने और 100% रिजल्ट देने वाले सेंटर 310 में। ऑफिस का पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, नेहानगर, मकरोनिया, सागर। मोबाइल नंबर 7000834232।